समस्त देशवासी, प्रदेशवासी और वागड़वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक हीरो तैयब मोटर्स, उदयपुर रोड, शिव कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7290522183। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। देखिए संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की खास रिपोर्ट। इन दिनों संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव की आराधना का मास श्रावण मास चल रहा है। इस मास के दौरान राजस्थान के कोटा से हमें एक ऐसा शिवधाम मिला है जहां भगवान शिव अपनी पुत्री के साथ वहां विराजमान है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं ऐसे शिवधाम की। कोटा में कर्णेश्वर धाम दुनिया का यह एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव के साथ पुत्री अशोका सुंदरी भी विराजमान है। यह ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के साथ उनका पूरा परिवार विराजित है। वहीं यहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती और माँ गंगा ही नहीं, उनके दोनों पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ पुत्री अशोका सुंदरी भी विराजमान है। आश्रम में शिवगण, नंदी, भैरव भी विराजमान है। भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव और उनके परिवार के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। अद्भुत है शिव मंदिर, शिव पार्वती का स्वरूप। इस मंदिर की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि भगवान शिव अपने भक्तों को माता पार्वती जितना ही स्नेह देते हैं। यहाँ भोलेनाथ माता पार्वती के साथ नंदी पर विराजमान है। चवर ढुला रही माँ पार्वती भगवान शिव को निहार रही है और प्रेम के वशीभूत भगवान भी उन्हें देख रहे हैं। लेकिन सामने कोई भक्त उनके चरणों में धोख देता है तो उस पर भी उनकी उतनी ही दृष्टि रहती है। मंदिर में 3 चतुर्भुजी शिवलिंग भी स्थापित है जो अपने आप में अनूठे हैं। वहीं मौर्य शासक की अगाध श्रद्धा का प्रतीक यह मंदिर 738 ईस्वी में राजा धवल ने निर्माण करवाया था। वहीं मंदिर की दीवार पर 2 शिलालेख भी लगवाए। प्राकृत और आदि संस्कृत भाषा में लिखे इन शिलालेखों में मंदिर की महत्ता का उल्लेख किया गया है। वैसे तो रोजाना यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर आसपास के राज्यों से भी दर्शनार्थी आते हैं। वहीं मंदिर की बनावट इस तरह से हो गई है कि सूर्य जब भी उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं तो दोनों बार एक महीने के लिए उनकी पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की प्रतिमा के चरणों में पड़ती है। मान्यता है कि मंदिर के प्रांगण में स्थापित जल कुंड में स्नान करने से समस्त कष्ट का अंत हो जाता है। सूर्य उदय होता है ना तो 4 खंभों के बीच में होके छतरी पे होके अंदर जाती है सामने मूर्ति के ऊपर। क्या सूर्य की पहली किरण कितने बजे? सुबह 6 बजे 6:15 के बीच में। तो सुबह श्रद्धालु आते हैं यहाँ? श्रद्धालु आते हैं ना यहाँ पे। किरण जब गिरती है जब आते हैं, जब आरती हो गया सब करते हैं। नाम बताता हूँ। अशोक गोस्वामी। हाँ सर, बताएं कि इसमें मंदिर की क्या खासियत है और काल भैरव जी की क्या खासियत है, और शिवलिंग पर जिस तरह से यहाँ पर सूर्य जब उदय होता है तब उसकी किरण पड़ती है, इसके अभिषेक है। सर ये प्राचीन मंदिर है, राजा मौर्य के टाइम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि पहले जो सूर्य की किरण उदय होती है वो शिव मंदिर पे विराजमान होती है। शिव मंदिर पे विराजमान होती है। यहाँ पर क्या है, शिव के दर्शन पब्लिक श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। सुबह के टाइम पर आरती होती है, महाआरती होती है, और आरती के साथ में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेके आते हैं, मनोकामना सबकी यहाँ पूर्ण होती है। और ये प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को तथा विभाग के अंदर है, ये गवर्नमेंट के अंदर है ये मंदिर, और ये मंदिर की देखभाल गवर्नमेंट करता है। बाकी श्रद्धालु यहाँ अपनी श्रद्धा लेके आते हैं, काफी दूर से आते हैं। जो भी श्रद्धालु सुनते हैं, जैसे किसी ने जयपुर से सुना, किसी ने दिल्ली से सुना, किसी ने बम्बई सुना, किसी ने बाहर विदेश से सुना। इस मंदिर के लेख किताब में भी आता है, इस मंदिर के कितने लेख किताबों में आते हैं। और इस मंदिर में जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो मनोकामना अपनी पूर्ण करते हैं। मूर्ति की क्या खासियत है शिव जी की? और मूर्ति की खासियत है साहब, इसके जो अपन दर्शन करते हैं तो इसका अगर अपन ध्यान से दर्शन करते हैं, इस मूर्ति में ऑटोमेटिक अपन को दर्शन होते हैं। और ऑटोमेटिक आदमी यही अभ्यास करता है कि मुझे शिव के दर्शन हुए, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। और काल भैरव की ये है काशी साहब, ये काल भैरव को जब चोला नहीं था, जब इस मूर्ति का पूरा चोला नहीं था, तो इस मूर्ति के 6 हाथ है और 6 हाथ में शस्त्र लगे हुए काल भैरव के। उसके साथ में उसकी सवारी कुत्ते की। उसके अगर अपन सुबह के टाइम आएंगे, सुबह 6 बजे की मॉर्निंग के टाइम आएंगे, जिसको अपन को बालक स्वरूप रूप में इसके दर्शन होंगे भैरवनाथ के। ऐसा लगेगा कि काल भैरव बचपन के रूप में बैठे, बालक के रूप में बैठे। अगर अपन दोपहर में आते हैं तो दोपहर में अपन को जवानी का रूप नजर आता है काल भैरव का। और अपन शाम को आते हैं, शाम को अपन को बुजुर्ग रूप में दर्शन होते हैं काल भैरव के। बाकी साथ दर्शन होते हैं। जो श्रद्धालु अगर सच्चे मन से दर्शन करता है तो उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है। इस मंदिर को किसी तरह से कोई व्यक्ति आदमी बदनाम नहीं करे।
नाम बताएं आप। मेरा नाम शुभ नाम है साहब, प्रेमनगर से हम राजू में फल वाला फल बेचता हूँ। 20 साल से इस मंदिर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ सर, बताएं जिस प्रकार से प्राचीन मंदिर है शिव जी का, यहाँ पर महाराजाओं के टाइम का ये मंदिर है, और जिस प्रकार से यहाँ के हालात नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी का आलम नज़र आ रहा है। कुंड में मगरमच्छ आने की भी सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ कुंड में मगरमच्छ हैं और लोग फिर भी यहाँ पर नहा रहे हैं। तो इसके लिए क्या प्रशासन और यहाँ के मंदिर समिति की क्या यहाँ पर व्यवस्था है? मंदिर समिति ने जानकारी दे दी थी प्रशासन को। अब ये प्रशासन का काम है यहाँ आकर एक बार 2 बार आए, क्योंकि पहली बार में उनको मगरमच्छियाँ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये चट्टानें जो इस तरह की हैं कि वो अंदर घुस जाता है, उसके बाद वो दिखाई नहीं देता। तो कई बार रात्रि में बताया 11-12 बजे करीब दिखाई दिया। तो ये चीज़ की जानकारी हमारे यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने हमको जानकारी दी थी। तो इस बात को अवगत पार्षद जी को भी पता है, आगे जिले में हमारे वहाँ तक आपका नगर निगम तक भी इसकी सूचना दे दी गई है। अब प्रशासन अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार तो वही होंगे। लगभग ये 1300 साल पुराना मंदिर है और कर्णव ऋषि के द्वारा यहाँ पर स्थापित, और भरत शकुंतला का जो गंधर्व विवाह हुआ उसका प्रमाण। यहाँ की मान्यता केवल कंसुआ की नहीं अपितु राजस्थान और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और साक्षात भोले बाबा विराजमान, हर व्यक्ति की संपूर्ण जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। ऊपर भैरव जी का स्थान है, वहाँ पर भी लोगों का बहुत ज़्यादा आस्था बनी हुई है और सभी लोग यहाँ पर सावन में तो संख्या करीब हजारों नहीं लाखों में पहुँच जाती है। सोमवार के दिन अथाह भीड़ होती है और सभी का पूर्ण विश्वास है भोले बाबा में। भोले बाबा का पूरा परिवार पीछे बिल्कुल जैसे भोले बाबा हैं और पीछे पार्वती मैया और सारे भगवान पूरे हैं गणेश जी के साथ। नाम बताते हैं। राजेश सिंह कुशवाहा। आपके पूछे गए अनुसार 3 प्रश्न हैं आपके। पहला तो ये कि ये स्थान की इतनी प्रधानता क्यों। दूसरा आपका प्रश्न ये रहा कि इतनी भीड़ आकर के, और तीसरा आपका प्रश्न ये है क्या इस पूजा के पद्धति के माध्यम से जन समुदाय को अपने मन के अनुरूप फल मिलता है। तो उसके लिए हमारे वैदिक स्थिति में ये कहा गया है, वैदिक पद्धति में ये कहा गया है, भारतवर्ष में केवल ये
फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ भोले बाबा की अद्भुत नगरी की दिलचस्प तस्वीरों को लेकर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 20 इंडिया। नमस्कार।